समस्या यही है कि आप भाग रहे हो, कुछ करने के लिए इतना भाग रहे हो, इतना भाग रहे हो कि आपको उतना टाइम नहीं है स्वयं के बारे में जानने का। आपको मतलब ही नहीं है अपने से। आप बाहर के संसार में इतना व्यस्त हो गए हो, इस पूरे संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में, कि आप बाहर की दौड़ में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गए, अंदर से दौड़ के अब मतलब नहीं है। अब आपको सिर्फ चाहिए ज्ञान। आपके पास है, कौन सा किताबी ज्ञान है। लेकिन मैं आपको बता दूं, किताबी ज्ञान से आप मुक्त नहीं हो सकते हो। मुक्ति किताबी ज्ञान से नहीं। हाँ, ज्ञान बुद्धि का है वो, फिर किताबी ज्ञान जो है उसकी सीमा है। अध्यात्म अपना ज्ञान होता है, परमात्मा का ज्ञान ही अपना ज्ञान, अपना ज्ञान ही परमात्मा है। इस चीज़ को जिस दिन आप समझ जाओगे तो बाहर के ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहेगी आपको। बाहर का ज्ञान आपका कहाँ काम आता है, वो एक सीमा है, रेखा है। आपने अभी तक जो पढ़ा उसकी एक सीमा है। अगले क्षण आपको कुछ अगर सीखना होगा तो क्या करोगे, फिर पढ़ाई करनी होगी उसके लिए। पर परमात्मा का ज्ञान कैसा होगा, उसके लिए आपको पढ़ना नहीं पड़ता है। अगले क्षण कुछ जानना है तो अगला क्षण ही नहीं है, फिर इसी क्षण जानना है आपको। और इस क्षण मतलब मुक्ति, मतलब परमात्मा। फिर आप दौड़ से मुक्त हो, फिर आप शांति में हो, फिर आप उन उलझनों से बाहर हो। उलझन जो लग रही है वो अगले क्षण लगती है। आप अगले क्षण की तैयारी कर रहे होते हो। इस क्षण की तैयारी करने लग जाओगे तो उलझन रही नहीं ना, इस क्षण में तो आप मुक्त हो। बस यही चीज़ें तो देखनी है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जानो, आप अपने आप को जानो। ठीक है, आप जो कर रहे हो आप कर्म करते रहो, कर्म से नहीं भागना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप परिवार छोड़ के निकल जाओ, आप अपना घर छोड़ के निकल जाओ, नहीं, सब कुछ करते रहो, कर्म करो। कर्म करना एक धार्मिक चीज़ है। आप कर्म नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे। देखो, श्री कृष्ण ने भी कहा है कर्म करो, फल की चेष्टा मत करो। लेकिन यहाँ पे लोगों ने ना यहाँ पे संदर्भ गलत ले लिया है। इसकी जो परिभाषा वो बहुत गलत ले ली। लोगों ने कहा कर्म करो पर फल की चेष्टा मत करो, फल तो मिल ही जाएगा। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, फल की चेष्टा ही कर रहे हैं। कह देते मैंने ये चीज़ कर ली है, फल तो मिल ही जाएगा, फल कब मिलेगा, अब वो इंतजार करते हैं उस फल का। मतलब एक और नया बंधन लगा दिया। जबकि वो कह रहे हैं कर्म करो, कर्म मतलब निस्वार्थ करो। और फरके वाले में कुछ होता भी है, फल भूल जाओ कि कर्म जब इसी क्षण करोगे तो फल भी इसी क्षण ही मिलेगा। अब वो कब मिलेगा उसका छोड़ दो, निस्वार्थ हो जाओ। आप जब निस्वार्थ कर्म करने लग जाते हो तो फिर मुक्त हो। और आप जानते हो कि एक ही जो वर्ड है उसी में भी मुक्ति है।